गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। आपकी ये जो पूरा पुस्तक है वितान, आज हम उसे पढ़ रहे हैं। ये कुमार गंधर्व का पढ़ा लिखा हुआ है चैप्टर है। इन्होंने लता मंगेशकर के बारे में हमें बताया है कि जो कि मतलब लता मंगेशकर की संगीत शैली जो है वो कितनी आकर्षक है, कितनी अच्छी है, जो कि सुनने में मनमोहक लगती है और जब उसकी आवाज़ सुन लेते हैं तो कोयल के समान लगती है। आप सभी लता मंगेशकर के बारे में जानते हैं। आज कुमार गंधर्व ने हमें उन्हीं के बारे में बताया है। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। जो कुमार गंधर्व कहते हैं कि जब मैं बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से मतलब एकाग्रता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। लता मंगेशकर नाम बताया गया। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर थे और उनकी आवाज़ के बाद हमें मतलब उनकी बेटी के रूप में हमें आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। तब से मैं जो है उनका गाना सुनता रहता हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां थी और चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई और कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिए विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। तो पिता से की तुलना में जो है पुत्र जो है आगे चले जाते हैं। उसी तरह जो है लता मंगेशकर भी नूरजहां से आगे चली गई। और मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। तो लता के जोड़ की कोई गायिका नहीं हुई, ऐसा लेखक कहते हैं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। लता के कारण ही चित्रपट संगीत को जो है लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत भी और संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आज कल घर में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला मतलब कोयल का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है। ऐसा हुआ कि लता की आवाज़ को सुनकर ऐसा हुआ है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं और सुरीलापन क्या है उसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी, ध्वनि मुद्रिका मतलब स्वरलिपि, ध्वनि मुद्रिका मतलब होता है स्वरलिपि और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही लोग पसंद करेंगे। अगर शास्त्रीय गायकी की और लता की आवाज़ जो अगर सुनाई जाए तो लता की ध्वनि मुद्रिका को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। लोगों को पता नहीं रहता, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लोगों को बस मतलब होता है कि ना लोगों को मालकोस से मतलब है, ना ताल त्रिताल से, उसे ना लय से ना ताल से उसे कोई मतलब नहीं है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे। अंडरलाइन करते जाइएगा। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गान पान हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गान पान मौजूद
मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गान पान ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले ही पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, उसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। अंडरलाइन कर लीजिए, जीवन की ओर देखने का जो उसके दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में दिखाई देता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया, और कर सकते थे उसकी निर्मलता का उपयोग, लेकिन संगीत के दिग्दर्शक मगर उसे नहीं कर पाए। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। अंडरलाइन कर लीजिए, लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है जितना कि मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय तेज आवाज के गाने लता ने बड़ी उत्कंठा से गाए हैं। मेरी दृष्टि में से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि उसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं। जो संगीत के दिग्दर्शक हैं, जो संगीत के जानकार हैं, वो लोग उसे ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिलवाते रहते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। अब चित्रपट संगीत क्या है? यही जो अपन टीवी में जो गाने सुनते हैं वो चित्रपट संगीत कहलाता है, जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। ये शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? गंभीरता। तो शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है, वहीं जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। जल दलय और चपलता जो है चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है और लैटिन गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। और 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। चाहे शास्त्रीय संगीत सुन लिया जाए, चाहे चित्रपट संगीत सुन लिया जाए, दोनों का मूल्य एक ही है। ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर 3 घंटे की आप चाहे शास्त्रीय संगीत सुन लीजिए या 3-3.5 मिनट के चित्रपट संगीत सुन लीजिए, तो दोनों का मूल्य और आनंद एक ही रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। तो लता के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि लता जो है किस प्रकार के उनके गाने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। मतलब चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? जल दलय और चपलता। तो ये जो शब्दार्थ हैं ये आपके नीचे दिए हुए हैं, आप इन्हें देखिए। तो लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय और मध्य लय, द्रुत लय मतलब तेज, मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। ये सब गाने के लय हैं, ताल हैं। इसमें ये बताया गया है, आपके गाने के लय ताल बताई गई हैं। ऊंचे तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग, द्रुत लय तेज आवाज स्वरों का बारीक मनोरंजक प्रयोग। जैसे जैसे ये आप तो कैसे शब्दार्थ देखेंगे, जैसे ये मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, तो ये मतलब इसका मतलब बताया जा रहा है। जैसे मतलब और नंबर पड़ा हुआ है और उस तरह आपको मेन शब्दार्थ जो है देख लेना है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। जो नहीं आया आप उसको
डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।